तो दोस्तों, आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी ऑब्सेशन को। इस फिल्म की कहानी काफी हटके है, तो नॉर्मल मूवी समझ के स्किप मत करना, पूरी अंत तक वीडियो देखना, तभी सब समझ में आएगा। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बैरन बियर नाम के लड़के को, जो कि अपने दोस्त निक्की को पसंद करता है। बियर निक्की और अपने दो और दोस्त इयान और सारा के साथ एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। बियर चाह रहा था कि वो निक्की से अपने दिल की बात कह दे, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा होता। उसे डर था कि प्यार के चक्कर में कहीं दोस्ती ना खराब हो जाए। बियर जब घर आया तो देखा कि उसकी बिल्ली सैंडी मरी पड़ी है। उसने बियर की दवाइयां खा ली थी, तो ओवरडोज के कारण वो मर गई। बहुत दुख होता है उसे उसके जाने का। निक्की का कॉल आता है उसके पास। बातों बातों में निक्की का क्रिस्टल नेकलेस कमोड में गिर जाता है। बियर जाता है दुकान निक्की के लिए क्रिस्टल नेकलेस लेने। उसे नेकलेस पसंद नहीं आते। उसे फिर दिखता है वन विश विलो नाम का प्रोडक्ट। लिखा था कि इसे बीच से तोड़ो और विश मांगो, इससे आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। बियर वही ले लेता है। दुकानदार कहती ले तो रहे हो, लेकिन फिर बाद में कंप्लेन करने मत आना। बियर निक्की यान और सारा चारों जाते हैं पार्टी करने। यान चाह रहा था कि कहीं और चलते हैं, पर निक्की कहती मुझे घर जाना है। बियर सोचता है यही मौका है, तो वो कहता मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर। दोनों कार से जा रहे होते हैं। निक्की सैंडी के जाने का दुख व्यक्त करती है। घर आने पर बियर दिल की बात कहने की कोशिश करता है, पर उससे हो ही नहीं पाता। निक्की अपनी तरफ से भी पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या। बियर डर के मारे कह देता है कि हम तो बस दोस्त हैं। निक्की फिर घर के अंदर चली गई। वन विश विलो भी नहीं दे पाया उसे। खुद से फ्रस्ट्रेट होकर वो सोचता है लाओ खुद ही विश मांग लिया जाए। उसने पैकेट खोला तो उसमें से निकली एक स्टिक। उसमें गाना बजने लगा। फिर उसे बीच से तोड़कर उसने विश मांगी कि काश निक्की इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे। 10 सेकंड बाद वो देखता है निक्की बाहर खड़ी है। फिर उसके पास आकर कहती तुम्हें घर आना चाहिए। फिर कहती बहुत दुख है तुम्हारी बिल्ली के जाने का, तुम घर आओ कुछ पीते हैं, फिर तुम्हारी बिल्ली के बारे में बात करते हैं। बियर को समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसे क्यों बोलने लगी। कहता है तुम शायद नशे में हो। निक्की कहती नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। फिर अचानक गुस्सा होती है और अचानक हंसने लग जाती है। फिर उसको जबरदस्ती कार से बाहर निकालने लगती है। फिर चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर खुद कार के अंदर बैठ जाती है और कहती है तुम्हारे घर चलते हैं। बियर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो गया इसे। निक्की रोने लगती है और कहती मुझे अकेले नहीं रहना है, मेरे पिता मर रहे हैं, उन्हें कैंसर है, मैं अपने घर नहीं जा सकती। बियर उसे अपने घर ले आता है। वो उसे अपना पूरा बिस्तर दे देता है सोने को। निक्की कहती क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो प्लीज। बियर कहता ठीक है। निक्की फिर अपना टॉप उतार देती है। बियर बेड पे आता है तो निक्की उसके करीब आते हुए उसके होठों का स्वाद लेने लगती है। फिर अचानक निक्की डर के एकदम से पीछे हट जाती है और माफी मांगने लगती है। कहती मुझे लगा मैंने कुछ देखा, शायद मुझे पैनिक अटैक आया था। फिर अचानक वो रोने लगी। बियर जमीन पर ही अपना बिस्तर बिछा लेता है। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं सच में मेरी विश तो नहीं पूरी हो गई। वो इंटरनेट पे सर्च करता है वन विश विलो के बारे में। एक दो को छोड़कर सबका यही कहना था कि ये काम नहीं करता है, बेकार है। तभी वो देखता है निक्की उसे ही देख रही है। कहती है क्या तुम मेरे साथ लेट सकते हो। बियर उसके बगल में ही लेट जाता है। जब सुबह नींद खुली तो देखा वो बिस्तर पे नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखा कि निक्की ने सैंडी की लाश रखी हुई है किचन में। उसका मेमोरियल बना रखा है, उस पर फूल माला चढ़ा के। बियर को ये काफी डिस्टर्बिंग लगता है। निक्की और बियर साथ में म्यूजिक स्टोर गए तो यान को लगता है कि इनके बीच हो गया है सब कुछ रात में। बियर फिर उससे साझा करता है कि निक्की का दिमाग फिर गया है, बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसने बताया कि उसके पिता को कैंसर है। यान देखता है कि निक्की लगातार बियर को ही देखे जा रही है। यान कहता शायद वो भारी नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। पूरा दिन निक्की ऐसा ही देख रही होती है उसको। काम से निकलकर निक्की बियर के साथ जा रही होती है तो वो कहता आज मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा। निक्की यान की कार में बैठ जाती है। रात में निक्की फिर से बियर के घर आ जाती है। उससे कहती है कल जो हुआ वो नशे में हुआ, ज्यादा नशा कर रखा था मैंने। फिर कहती तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। बियर कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। निक्की कहती वही तो मैं भी कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। बियर कह देता है हाँ मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। अब यहाँ से शुरू हो जाती है इन दोनों की प्रेम कहानी। मिलना जुलना, खाना पीना, हंसना गाना, बिस्तर गंदा करना, जो भी एक वयस्क नर मादा के बीच होता है वो सब हो रहा होता है दोनों में।
अब एक दिन दोनों डेट पे गए होते हैं। बियर उसके पिता का हाल पूछता है तो निक्की कहती उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बात हो ही रही थी कि तभी बियर को इयान का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि निक्की के पिता तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कैंसर वैंसर कुछ भी नहीं है, शायद अटेंशन के लिए उसने झूठ बोला। निक्की और सारा के बीच बातें हुई थी तुमको लेकर। निक्की ने उससे कहा कि वो तुम्हें अपना छोटा भाई जैसा मानती है। तभी नजर आता है कि निक्की पीछे खड़ी उसी को देख रही है। इयान कहता है ये नॉर्मल नहीं है, उसका दिमाग सच में फिर गया है। निक्की बियर को एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में था टाइगर की आंख। कहती ये पहले मेरी माँ का था और फिर मेरा हुआ। ये कॉन्फिडेंस और वर्क पावर लाता है। बियर पूछता है तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? निक्की कहती मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बियर पूछता है क्या तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो? निक्की कहती हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। बियर पूछता है तुम्हारे पिता को क्या सच में कैंसर है? निक्की का मुंह उतर जाता है। फिर बत्ती सी दिखाते हुए लगातार नहीं 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 कहने लगती है पागलों की तरह। फिर रोते हुए कहती मुझे लगा अच्छी डेट चल रही है हमारी। बियर उसे शांत करते हुए कहता हाँ सही डेट चल रही है हमारी, बैठ जाओ तुम। निक्की कहती तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फिर अगले ही सीन में हम दोनों को ताबड़तोड़ संभोग करता देखते हैं। नोटिस करने वाली बात यहाँ ये थी कि निक्की चीख तो रही थी पर उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रात में 4 बजे के आसपास बियर की नींद खुलती है तो देखता है कि निक्की बेड पे नहीं है, वो अंधेरे कोने में खड़ी हुई है। कहती है वापस से सो जाओ तुम। फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे आके कहती है तुम सो क्यों नहीं रहे? बियर कहता तुम भी सो जाओ आके। निक्की फिर से अंधेरे में जाके कहती नहीं। फिर जोर जोर से रोने लगती है। कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। बियर डर डर के कहता है मैं करता हूँ तुमसे प्यार, अब आ जाओ ना तुम वापस बिस्तर पे। निक्की कहती तुम सो जाओ ना। बियर डरते डरते लेट जाता है। वो चुपके से देखने की कोशिश करता है तो निक्की चिल्ला पड़ती है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो गायब हो गई थी अंधेरे में। फिर मुंह के सामने फ्लावर पॉट लेके खड़ी हो जाती है। फिर अचानक एकदम नॉर्मल होकर बियर से चिपक कर लेट जाती है। बियर एकदम धीरे से बेड से उतरने की कोशिश करता है पर निक्की एकदम से चिल्ला देती है कि रुके रहो। सुबह बियर देखता है कि उसके आगे के बाल कटे हुए हैं। वो निक्की से पूछता है तो वो कहती है हाँ मैं नहीं काटे। बियर कहता है अब मत करना ऐसा। तो निक्की कहती ठीक है। निक्की उसे लंच पैक करके देती है। फिर उसे चूमने लगती है ये कहते हुए कि वो उससे बहुत 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 प्यार करती है। बियर कहता तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे सोते हुए नहीं देखोगी, आधी रात को इधर उधर भटकोगी नहीं। निक्की कहती हाँ मैं वादा करती हूँ और कल रात जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज मेरी छुट्टी है, काश तुम भी रुक पाते। बियर कहता नहीं, आज तुम अपने साथ टाइम बिताओ। बियर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि निक्की ने दरवाजे को टेप से एकदम पैक कर दिया है। वो चाहती थी कि बियर ना जाए लेकिन बियर किसी तरह टेप हटा के वहां से खिसक लेता है। हमें देखने मिलता है कि निक्की एक ही जगह खड़े मुस्कुराए जा रही है। वो वहीं खड़े खड़े सुसु भी कर देती है। काम पे जाके बियर लंच खोलता है तो बहुत अच्छे से लंच बनाया था निक्की ने। 2 फोटोज भी थी उसमें, एक स्लिप भी थी जिसमें लिखा था व्हाट्स द वर्डिक्ट, कैट। बियर को समझ नहीं आता इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी उसकी नजर सैंडविच पे जाती है जिसकी एक बाइट वो ले चुका था। देखता है कि उसमें मीट पड़ा हुआ है। वो मीट उसकी बिल्ली सैंडी का था। वो तुरंत उल्टे कर मारता है। बियर और इयान के बीच बात होती है। इयान को लग रहा था कि निक्की को मेंटली कुछ दिक्कत है। इस बारे में कुछ करने के बजाय बियर उसका फायदा उठा रहा है। बियर उसे बताता है कि मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। इयान कहता ठीक है मैं पार्टी रख रहा हूँ जिसमें सब लड़के आएंगे, तो आ सको तो तुम भी आ जाना लेकिन अकेले ही आना। बियर को वन विश विलो के पैकेट पे कस्टमर केयर का नंबर मिलता है। वो उस पर फोन लगा देता है। वो कहता है मुझे अपनी विश में थोड़ा बदलाव लाना है। कस्टमर सपोर्ट वाला आदमी कहता मुझे माफ करना, ये नहीं हो पाएगा। बियर कहता तो विश कैंसिल कर दो। आदमी कहता विश कैंसिल नहीं होती, जिसने विश मांगी है वो मर जाए या जिसको मांगा है वो खत्म हो जाए तभी विश खत्म हो सकती है। बियर कहता है वो बहुत अजीब बर्ताव करने लगती है, उसका क्या मतलब है? आदमी कहता है तुम उससे बात करना चाहते हो क्या? तभी बियर को निक्की के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है फोन से ही। वो तुरंत फोन काट देता है। वो जल्दी से घर जाता है तो निक्की की हालत देख दंग रह जाता है। वो पूरा दिन एक ही जगह खड़ी रही, बियर के आने का इंतजार करती रही। इस चक्कर में वहीं खड़े खड़े सुसु पॉटी करा। थोड़ी बहुत पॉटी उसके मुंह में भी लगी थी। बियर उसे नहाने के लिए भेज देता है। वो पूछता है तुमने मेरी बिल्ली को पका डाला क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, इस चीज का मुझे बहुत बुरा लगा है।
अच्छा सुनो, यान ने मुझे बॉयज नाइट पार्टी में बुलाया है, उसमें सिर्फ लड़के ही रहेंगे। निक्की अंदर से ही पागलों की तरह चिल्ला पड़ती है। बियर की हालत खराब हो जाती है तो वो कह देता है कि ठीक है तुम भी आ सकती हो। अब ले जाता है उसे वो पार्टी में। बॉयज पार्टी नाइट नहीं थी, वहाँ लड़कियां भी आई हुई थी। यान बियर का टेस्ट ले रहा था कि वो अकेले आ सकता है या नहीं। वो फेल हो गया। अब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डेयर मिलता है। वहाँ भी निक्की काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। बियर को डेयर मिलता है कि जो उसके लेफ्ट में बैठा है उसे किस करो। लेफ्ट में सारा बैठी हुई थी। निक्की सारा की चेयर खींच के उसे पीछे करती है, फिर बियर के बराबर बैठ के पोजीशन बना लेती है किस पाने का। बियर कर लेता है उसे किस, क्योंकि उसकी ना सुनने का नतीजा वो जानता था। सब उसका ये पागलपन देख रहे होते हैं। तभी अचानक बियर को देख निक्की चीखने चिल्लाने लग जाती है। बोतल फोड़ के अपने चेहरे पर घाव कर डालती है वो, फिर हंसने लग जाती है। बियर को तो आदत सी हो गई थी उसकी इन हरकतों की। वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वो उसे घर लेके जा रहा होता है तो उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है वो। बियर घर ले जाके उससे कहता है तुम नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रही, जैसे निक्की थी तुम पहले वैसे क्यों नहीं हो सकती। निक्की रोने लग जाती है जोर जोर से, कहती मैं नहीं बन सकती वो वाली निक्की। फिर चिल्ला के कहती मैं नहीं हो सकती वो निक्की। बियर कहता तुम्हारा प्यार रियल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। निक्की उल्टा चलते हुए अंधेरे में छुप जाती है। वो बियर को साथ में लेटने के लिए कहती है तो वो चुपचाप लेट जाता है। रात में बियर को सारा का मैसेज आता है। वो बाहर मिलने के लिए बुला रही होती है। बियर मना कर रहा होता है तो कहती तुम आओ नहीं तो मैं ही आ जाती हूँ। फिर बियर धीरे से बिस्तर छोड़ता है। तभी पीछे से निक्की की आवाज आती है प्लीज मुझे मार दो। वो सो रही है, उसे जगाओ मत, बस तुम मुझे मार दो। बियर को बुरा लग रहा होता है कि निक्की को मेरे साथ रहने से ज्यादा मर जाना बेहतर लग रहा है। वो उसे इग्नोर करके चला जाता है सारा से मिलने। सारा बताती है कि यान और निक्की पिछले 2 साल से एक दूसरे के साथ गुलू गुलू करते आ रहे हैं। उनके बीच केवल संभोग का रिश्ता था। यान को लगता है कि निक्की तुम्हारे साथ इसलिए है ताकि वो उसे वापस पा सके। सारा उसे हिंट देती है कि वो उसे पसंद करती है। तभी अचानक निक्की आ जाती है और पत्थर पर सर लड़ा लड़ा कर उसका कचुम्बर बना डालती है। बियर एकदम सन्न रह जाता है। उसे सब सपना लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसकी आंखों के सामने ये क्या हो गया। निक्की उससे प्यार जताने में लगी होती है, कहती है सब तुम्हारी गलती है, तुम यही चाहते थे और अब हमें इसकी लाश ठिकाने लगानी होगी। बियर किसी तरह उस शॉप जाता है और 2 वन विश विलो खरीदता है। बियर 1 विश विलो लेके विश मांगता है कि निक्की मुझसे बस एज ए फ्रेंड प्यार करे। स्टिक को 2 हिस्से में तोड़ना था तभी विश पूरी होती, पर स्टिक टूट ही नहीं रही होती। वो यान के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। वो उससे कहता है तुम इसे तोड़कर विश मांगो कि मैंने कोई विश मांगी ही नहीं, और फिर तुम चाहो तो निक्की के साथ हो सकते हो, बस इतना कर दो मेरे लिए। यान को सब मजाक लग रहा होता है। वो कहता मैं ये विश क्यों मांगूंगा, मैं तो मांगूंगा कि मुझे $1 बिलियन मिल जाए। और फिर वो स्टिक तोड़ देता है। उसके ऊपर पैसों की गड्डियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। बियर एकदम हताश हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। सब सही हो सकता था लेकिन उसने विश बर्बाद कर दी। उसका मूड खराब हो जाता है। एक स्टिक बची थी उसके पास तो वो वापस घर जाता है। निक्की ने घर पर अलग ही माहौल बना रखा था। सारा को नग्न कर उसकी लाश कुर्सी पर बैठा दी और उसकी ड्रेस खुद ही पहन ली ताकि बियर सिर्फ उसे ही पसंद करे। बियर निक्की से कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, मैं चाहता हूँ इसे तोड़कर तुम एक विश मांगो। निक्की चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, फिर जोर से खुद के ही मुंह पर पत्थर मार लेती है। तभी यान दरवाजा खटखटाने लगता है। निक्की पूरी तरह पागल होकर खून से लथपथ बियर से यही सवाल करे जा रही होती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। यान अंदर आ जाता है तो निक्की उसे गोली मार उसका भेजा खोल देती है। उसे उसके और बियर के बीच और कोई नहीं चाहिए था। बियर चिल्ला के कह देता है कि हाँ मैं करता हूँ तुमसे प्यार। निक्की तुरंत नॉर्मल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। बियर उसके हाथ से बंदूक लेकर जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। उसे ये सब कैसे भी खत्म करना था। कस्टमर सपोर्ट ने कहा था कि खुद को खत्म कर दो तो वो नॉर्मल हो जाएगी। बियर खुद को गोली मारने का ट्राई करता है पर उससे हो नहीं पाता। तो सोचता है कि दवाई के ओवरडोज से मरना सही रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे सैंडी मरा था। वो दवाई का पूरा डब्बा उड़ेल लेता है अपने मुंह के अंदर ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। लेकिन फिर उसका मूड बदला और दवाइयां उगलने लगा। वो मरना कैंसिल कर देता है। तभी उसे बाहर से 1 विश विलो स्टिक टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत बाहर जाता है। अब वो भी निक्की को वैसे ही प्यार भरी नजरों से देखने लगता है जैसे निक्की देखती है उसे। निक्की को बस इतना चाहिए था कि बियर उससे प्यार करे। उसने स्टिक तोड़कर यही विश मांग ली। अब बियर भी उसके प्यार में उतना ही पागल हो चुका है जितना वो है।
दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, लेकिन तभी बियर की सांसें अटकने लगती हैं। वो पूरी तरह दवाइयां नहीं उगल पाया था, उनका असर शुरू हो गया और वो धीरे धीरे मरने लगा। निक्की फूट फूट के रो रही होती है कि उसके प्यार को क्या हो रहा है। अपने प्यार को मरता देख वो खुद को भी मार डालने का सोच लेती है। जैसे ही बियर ने अपना दम तोड़ा, निक्की अचानक एकदम नॉर्मल हो गई। उसके मरते ही उसकी विश भी मर गई और निक्की वापस आ गई। उसके ऊपर से बियर के लिए ऑब्सेशन का भूत भी उतर गया। वो बुरी तरह चीखने लगी, रोने लगी और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी देख के तो मुझे मजा ही आ गई। इस मूवी ने मुझे टुगेदर मूवी की याद दिला दी। उस फिल्म में प्यार की गहराई कितनी हो सकती है ये बताया गया है। इस मूवी की बात करें तो समझो एक वर्ड के ऊपर पूरी फिल्म बनी हुई है, जो कि है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन माने किसी चीज का अपने पास होने की धुन होना, किसी को अपने से दूर न जाने की जिद होना, किसी के लिए इतना पागल होना कि कुछ और दिखे ही ना उसके अलावा। ऑब्सेशन वर्ड देखने में लगता है कि काफी मोटिवेशन से भरा है, जो कि है भी, पर काफी नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक कितना हो सकता है ये आप मूवी में देख चुके हैं। किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होना सही है, पर यह जरूरी नहीं कि जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं उसे भी सही लग रहा हो। ऑब्सेशन में हम बहुत कुछ कर जाते हैं और वो बहुत कुछ खुद को और सामने वाले को दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और जरूरी नहीं कि किसी इंसान से ऑब्सेशन हो तभी नुकसान है। मान लो आपको खाने का ऑब्सेशन है तो आपको खाने के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। फिर ऐसा टाइम आएगा कि खा खाकर आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि क्या पता आपके चलने फिरने के लाले पड़ जाएं। मूवी की कहानी के नजरिए से देखा जाए तो हमें ये समझ आता है कि बहुत ज्यादा प्यार भी हानिकारक होता है। लोग सोचते हैं कि हम सामने वाले के ऊपर अपना पूरा प्यार लुटा देंगे तो वो खुश हो जाएगा। इस चक्कर में आप भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी अपनी खुद की जिंदगी है। आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन आप उसकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकते। और यही चीज आपको भी सोचनी चाहिए कि आप उसे अपनी पूरी जिंदगी ना मान लें। अगर आप ऐसा करते हो, उसे ही अपनी पूरी दुनिया पूरी जिंदगी मान लेते हो और आपको खुद की जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं है, तो ये भी एक तरह का ऑब्सेशन ही है। हमें कभी भी किसी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, इवन खुद को लेकर भी नहीं। हम सबको पता है कि पेड़ों को पानी देना होता है तभी वो बड़े होते हैं। अब आपको पेड़ों से इतना प्यार है कि आप गमले में हर घंटे बाल्टी भर पानी डाल रहे हैं, तो क्या लगता है पेड़ जिंदा बचेगा? तो इसी को कहते हैं ऑब्सेशन। आप भूल ही जाते हैं कि सामने वाले की नीड क्या है, उसे क्या चाहिए। आप बस अपना मूड, अपना प्यार उस पर थोपने लगते हैं और फिर वही चीज सामने वाले के लिए टॉक्सिक हो जाती है। बात करें फिल्म की कहानी की तो हमें ये मानकर ही चलना होगा कि वन विश विलो वाली स्टिक काम करती है, वो रियल है, लोग उसे यूज कर रहे हैं और फायदा भी हो रहा है। कुछ लोगों की विश पूरी हुई है तो कुछ लोगों की नहीं हुई है। जिनकी नहीं हुई है उनकी विश इम्पॉसिबल टाइप रही होगी, शायद इसीलिए नहीं हुई, वरना मांगने की बात आए तो इंसान तो कुछ भी मांग सकता है। और ऐसा नहीं है कि विश मांगने पे सबकी जिंदगी बियर जैसी बदतर हो गई। बियर ने विश ही ऐसी मांगी कि उसकी विश ही उसकी मौत का कारण बनी। जैसे इयान ने $1 बिलियन मांगे तो उसे चुपचाप $1 बिलियन मिल गए। अगर चुपचाप अपने घर पे रहता तो मस्त जिंदगी जीता वो अपनी चुल की वजह से मारा गया। तो डिपेंड करता है कि आप विश किस तरह की मांग रहे हैं। अब अगर आप मांग रहे हैं कि फलानी लड़की हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, तो फिर तो जिंदगी नरक होनी ही है। अब उस इंसान के लिए तो सिर्फ तुम ही सब कुछ हो। उसके लिए बस ये गोल रह गया है कि वो तुमसे प्यार करे और तुम उससे प्यार करो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है बियर ने बेवकूफी करी। निक्की को बस इतना चाहिए था कि वो उससे प्यार करे। माना कि उसे पता है कि निक्की का प्यार असली प्यार नहीं है, वो बस विश के चलते कर रही है। लेकिन अगर उसने समझदारी से कदम बढ़ाए होते तो 3 लोग मरते नहीं। उसे चाहिए था कि बियर उससे प्यार करे, उसे कहे कि वो उससे प्यार करता है तो कह देता कि हाँ वो उससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। बस इतना ही करना था, तो कम से कम जो हुआ वो तो नहीं होता। वैसे असल जिंदगी और मूवी की कहानी में ज्यादा फर्क है नहीं। अगर आपकी प्रेमिका है और उसे अगर दिन भर में 4 बार आई लव यू ना बोलो तो उसका बिहेवियर भी निक्की जैसा ही हो जाता है। अगर नहीं कि दिन भर में उसकी तारीफ या नहीं कहा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो तो शाम तक मुंह फूलना तय है और फिर लड़ाई झगड़ा बहसबाजी चिल्लम चिल्ली शुरू। और तब आपको आपकी प्रेमिका निक्की जैसे ही दिखेगी। तो विश मांगो या ना मांगो, अगर आपका पार्टनर वाकई में आपसे प्यार करता है तो वो निक्की जैसे ही ऑब्सेस्ड हो जाता है। फिर उन्हें आप उनकी जिंदगी के हर सेकंड में चाहिए। कब सोए, कब जागे, कब खाए, कब पिए, कब कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, क्या सोचा, क्या खरीदा, कितनी पॉटी किया, कितना सुसु किया, सब जानना रहता है फिर उनको। और फिर ऐसा करते करते कब वो प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है ये उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो यही सोचता रहता है कि ये तो मेरा प्यार है। आपके मन में सवाल आया होगा कि निक्की नॉर्मल बिहेव भी तो कर सकती थी, इतना ज्यादा अजीब क्यों हो गई? अजीब इसलिए क्योंकि निक्की को प्यार नहीं था बियर से। बियर वो इंसान था ही नहीं जिससे निक्की दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो।
अब ऐसे इंसान को उस इंसान में बदलना जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हो उससे, ये चीज ही नॉर्मल नहीं है तो फिर नॉर्मल बिहेव कैसे करती वो। उस विश ने निक्की के अंदर एक अलग प्रोग्रामिंग की या किसी आत्मा को डाल दिया जिसने निक्की को बदल दिया। हालांकि निक्की थी तो खुद के ही अंदर, तो बीच बीच में ग्लिच होते रहता था। तभी वो अचानक से डर जाती थी या खुश हो जाती थी या गुस्सा हो जाती थी। ऐसा फील होता है जैसे सिस्टम में खराबी आ जाती थी बीच बीच में। जो नई निक्की है उसको चाहिए कि बियर उससे प्यार करे और वो भी लगी हुई है सब कुछ करने में ताकि बियर को लगे कि उसको प्यार है उससे, और पुरानी निक्की को प्यार ही नहीं है उससे। वो तो निकलना चाहती है इस जंजाल से। नई और पुरानी निक्की एक ही बॉडी में एक दूसरे से लड़ रही हैं। इस वजह से उसके इमोशंस, उसकी बातें अचानक से चेंज हो जाती थी। निक्की को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती थी जब बियर उसके आसपास ना हो। अब उसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि बियर से प्यार करना है, पर जब बियर आसपास नहीं है तो वो क्या करे। तब उसका दिमाग पगला जाता था। मुझे ऐसा लगता है जब जब निक्की ने खुद पर हमला किया है, ऐसा लगता है जैसे पुरानी निक्की कंट्रोल लेना शुरू कर देती है, पर नई निक्की खुद पर हमला कर उसे चुप करा देती है। शायद ये तरीका था पुरानी निक्की को अंदर दबाने का। बॉडी को दर्द दो तो वो बाहर नहीं आएगी, ऐसा कुछ था शायद। या फिर ये भी हो सकता है कि पुरानी निक्की जब अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाती हो तो वो खुद को मार डालना चाहती हो ताकि ये सब खत्म हो जाए। उसने एक बार नींद में बियर से कहा भी था कि मुझे मार डालो। वो नहीं रहना चाहती थी ऐसे। नई निक्की को सोना भी नहीं पसंद था क्योंकि तब शायद वो बॉडी पर कंट्रोल खो देती है, इसलिए वो रात भर जाग के बियर को ताकती रहती थी। दिक्कत यही है कि बियर ने फ्लो में विष ही गलत मांग ली और फिर उसे ही भुगतना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्या पता कब कौन सी बात सच हो जाए। और बियर का मरना एक तरह से सही ही है। वो जानता था कि निक्की उससे प्यार नहीं करती है, फिर भी इस चीज के लिए उसने कुछ नहीं किया। अगर निक्की अजीब हरकतें ना करती तो शायद वो विष खत्म करने या खुद को मारने का ट्राई भी नहीं करता। वो उसके साथ रहता और उसके साथ संभोग करता, जो कि देखा जाए तो दुष्कर्म ही कहलाता, क्योंकि निक्की की मर्जी तो है ही नहीं उसमें। वो जबरदस्ती ही हो रहा था उसके साथ सब कुछ। तो बियर अच्छा इंसान तो नहीं था, तो उसका मर जाना सही था। निक्की पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है, तो अब होश में आके भी उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली। जैसी थी उसकी जिंदगी अब वैसी कभी नहीं होने वाली। उसके 3 दोस्त मर गए, उसके साथ जबरदस्ती हुई न जाने कितनी बार। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा अपनी ही बॉडी में कैद रहकर। फिर लास्ट में 3 लाशों वाले घर में मौजूद है वो, तो सबसे पहले पुलिस उसे ही उठा ले जाएगी और फिर कैसे एक्सप्लेन करेगी कि वो तीनों कैसे मरे, और बताया भी तो शायद ही कोई यकीन करे। जैसे वो अब तक घुट घुट के मर रही थी खुद के अंदर, वो जाग कर भी वैसे ही मर मर के जीने वाली है, क्योंकि जिंदगी तो खत्म है उसकी। अब ये सब कुछ जो हुआ उसके साथ, इससे मूव ऑन करना मुश्किल ही है। मूवी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वन विश विलो को एक्सप्लेन करने का ट्राई नहीं किया गया। हमें नहीं बताया गया कि निक्की के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। यही चीज फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर सब कुछ ही पता चल जाता तो इतनी बातें नहीं होती फिल्म के बारे में। हॉरर की बात की जाए तो हाँ, मूवी आपको डराने में कामयाब होती है। आधी रात में निक्की का कोने में जाके खड़े हो जाना, उसका फ्लावर पॉट लेके चलना, अचानक आकर सारा का भेजा खोल देना, और भी कई सीन्स हैं जहाँ आपके माथे पर पसीना आ ही जाएगा। तारीफ यहाँ पूरी की पूरी होनी चाहिए फिल्म के राइटर डायरेक्टर करी बारकर की। वो एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने इतनी तगड़ी फिल्म बना डाली है जो कि हॉरर का लेवल और भी बढ़ा देती है। एक्टिंग की बात की जाए तो निक्की का किरदार निभाने वाली इंडे नवराटे ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म का अच्छा होने के लिए जरूरी था मेन किरदार की एक्टिंग अच्छी होना, तो जो जिम्मेदारी थी निक्की के किरदार के ऊपर, उस जिम्मेदारी को इंडे ने बखूबी निभाया है। आवाज, बॉडी, फेस एक्सप्रेशन, हर चीज का इस्तेमाल किया उन्होंने और बहुत तगड़ा काम किया है। और बाकी कलाकारों का भी काम बढ़िया ही रहा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो एक बार टुगेदर मूवी भी देख लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है। इस फिल्म को लेकर बहुत सी बातें हैं करने को, इतनी कि 2 घंटे की वीडियो बन जाए, पर इतना आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।